हेलो, आप सब कैसे हैं? पुराने ज़माने की बात है क्योंकि तब ऐसा होता था कि लोग अकेले नहीं जाते थे यात्रा, कहीं भी उनको जाना हो फ्रॉम प्लेस ए से प्लेस बी, तो वो कभी-कभी सब साथ में मिलके चले चलते थे क्योंकि बीच में कभी जंगल आता था, डकैत रहते थे, उनके पास उन्हें ऐसे सुरक्षा नहीं रहती थी क्योंकि कोई ऐसा पब्लिक व्हीकल्स तो रहते नहीं थे। तो उन लोग एक बार ऐसा हुआ कि 4 दोस्तों ने सोचा कि चलो, हम साथ में मिलके दूसरे शहर जाते हैं। तो चारों दोस्त तो अच्छे थे, एक तो बहुत ही ज्ञानी था, दूसरा उससे भी ज्ञानी, तीसरा तो उससे भी ज्ञानी, पर चौथा जो बेचारा था वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, पर जिसने बुक्स से मतलब नहीं है, पर वो ऐसे दुनियादारी समझता था या वेरी स्मार्ट पर्सन। तो पर ये तीनों तो हर वक्त सोचते थे तो हम तो सबसे ज्ञानी हैं, हमें तो सब पता है, ये बंदा क्या है, ये तो बंदे को कुछ पता ही नहीं है। तो वो हर वक्त उसकी मजाक भी लेते थे कि ओ तेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, तू हमसे कुछ सीखा करना। तो वो बोलता था हाँ हाँ सही बात है, आप लोग बहुत ही ज्ञानी हो, कभी ना कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपसे ज्ञान प्राप्त ही करूँगा, ये तो आपकी अच्छी अच्छी बातें सुनूंगा। तो उन लोग जाते हैं और थोड़ा शाम हो जाती है, बीच में एक जंगल आ जाता है। तो जंगल आता है, उन लोग सोचते हैं कि यहाँ थोड़ा आराम कर लेते हैं, ऐसा करते हैं कि हम थोड़ा आग वाग लगा देते हैं, घर से खाना तो लेके आए थे, वहाँ बैठ के चारों बैठ जाते हैं और खाने लगते हैं। खाना तो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद उनको लगता है कि थोड़ा टहल के आते हैं थोड़े आसपास, क्योंकि ऐसा जंगल है तो उनको ज़्यादा दूर दूर तक जाने की तो खुद में हिम्मत भी नहीं होगी और सही बात भी नहीं है जाना। तो वहाँ उन लोग एक कंकाल देखते हैं, स्केलेटन देखते हैं, उनकी एकदम लाइक 3 जो रहते वो सोचते वाह इतना अच्छा तो स्टडी कभी नहीं किया है, चलो आज भी हमारे पास टाइम है तो हम ये स्केलेटन की स्टडी कर देते हैं। चौथा तो बेचारा बस उनके साथ खड़ा रहता है। तो वो देखते बोलते ये कौन सा स्केलेटन होगा, कौन से जानवर का स्केलेटन होगा। तो एक बोलता है कि मैंने ये पढ़ा हुआ है, इतना बड़ा जो स्केलेटन है वो एक ही जानवर का हो सकता है, वो है शेर का। तो दूसरा बोलता हाँ 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 ये बात सच है, शेर का ही स्केलेटन लग रहा है। तो तीसरा जो सबसे महाज्ञानी रहता है बोलता है कि तुम्हें पता है मैंने क्या पढ़ाई की है? बोले क्या? ऐसे मंत्र जानता हूँ कि जिससे ये जो स्केलेटन वाला जो वो है, मैं उसका पूरा शरीर यानी मसल्स ला सकता हूँ, यानी उसकी खाल चढ़ा सकता हूँ। जो दूसरा रहता है ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने तो ऐसी स्टडी की है जिसमें ये जो स्केलेटन तुम एक बार भर दूंगे तो मैं उसमें पूरा खून वून ला के दूंगा। और तीसरा बोलता है ओ मुझे तो और अच्छी तरह से स्टडी आती है कि मैं उसकी ब्रीदिंग ला के दूंगा, यानी कि मैं उसको जिंदा कर पाऊंगा। बोले कि आज तक हमने पढ़ा है, कभी हमने इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं किया है, तो ये तो अच्छा समय है, हमें कर देना चाहिए। और एक दिन को ऐसा भी ज्ञान का अपना थोड़ा शो ऑफ भी करना था। तो जो चौथा रहता है जिसको तो कुछ पता नहीं था, वो बोलता है कि आप लोग ये सही कर रहे हो, एक तो जंगल है, ऊपर से आप शेर को जिंदा करना चाहते हो, वो पता है आपको क्या होगा उसके बाद? बोले हाँ तुम तो हमसे जलते हो, तुम तो ऐसे भी अनपढ़ हो, तुम्हें क्या पता बुद्धू, तुम साइड में बैठो, हमको जो करना है करने दो, इतना अच्छा काम हम कभी नहीं कर पाएंगे। तो वो और एक बार मुंह खोलने की कोशिश करता है, फिर वो सोचता है कि ठीक है इनको जो करना है करने दो। और वो बोलता ओके आपको जो सही लगता है करो। और वो चुपचाप जाके साइड में खड़ा हो जाता है। उसको ऐसा लगता है पता नहीं ये कर भी पाएंगे कि नहीं। तो पहला मंत्र एकदम पढ़ता है और पूरा शेर में पूरा खाल आ जाता है। और शेर दूसरा अपना मंत्र पढ़ता है तो उसमें पूरा खून वून आ जाता है पूरा और तीसरा मंत्र पढ़ने ही जाता है तो जो बुद्धू रहता है वो सोचता है, जो चौथा बंदा रहता है वो बोलता है 1 मिनट आप लोगों को पक्का ये करना है? बोले हाँ। तो बोले मुझे पेड़ में चढ़ने दो। तो उन लोग हंसने लगते हैं ये क्यों ऐसे कर रहा है, कितना डरपोक है, क्यों तुम्हें आनंद नहीं आ रहा हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं? ऐसा शेर मर गया है, उसको हम अभी जिंदा करने वाले हैं का ये देखो ना, हम लोगों का विज्ञान कितना आगे बढ़ गया है, हमने जो पढ़ाई की उसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो वो बोलता है जी हाँ बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो तीसरा रहता है वो शेर के उसमें श्वास डाल देता है। जैसे ही वो करता है तो शेर जी को आ गए, लाइव हो गए और वो उठ के खड़े हो जाते हैं। और ये लोग हंसने लगते हैं तीनों के तीनों, देखो हमने कितना अच्छा काम कर दिया। आपको क्या लगता है आगे क्या हुआ होगा? ऑफ कोर्स
शेर को जब वो क्या करेगा, वो उनको थैंक यू बोलेगा कि थैंक यू, कैन वी मेक अ फ्रेंडशिप विथ यू, कैन वी कनेक्ट इन फेसबुक? नो, उसने वो तीनों को खा लिया क्योंकि वो भूखा भी था, तभी उठा था। और दैट इज़ अ नेचुरल इंस्टिंक्ट फॉर शेर कि उसको जो खाना सामने मिला है वो ऐसा करके वो तीनों को खा जाता है। और जो बुद्धू रहता है वो आराम से अपना पेड़ में बैठा रहता है, और जब शेर वहाँ से चला जाता है तो वो नीचे उतर के जाता है, पर दुख भी प्रकट करता है कि मैंने आपको बोला था कि अपने ज्ञान को उतना ही परफॉर्म करो जितना सही लगता है, कुछ प्रैक्टिकली भी सोचा करो। तो आपको समझ गया? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हम सबके पास ज्ञान रहता है, पर हमें थोड़ा स्मार्ट भी बनना चाहिए कि जब प्रैक्टिकली भी देखना चाहिए कि आपका ज्ञान कहाँ आपको यूज़ करना है। ओके, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि आपने अपने ज्ञान को प्रैक्टिकली कभी यूज़ किया है या कहीं आप रुक गए हैं कि अभी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको किनके तरह बनना है? आप एकदम एक्सट्रीम भी मत जाइए कि आपको वो तीनों ज्ञानी जैसे बनना है या तो एकदम बुद्धू भी बनना। दोनों क्वालिटी लेके भी सक्सेसफुल बन सकते हैं लाइफ में। ओके देन, बाय।